पुराने समय की बात है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई स्ट्रेटजी है तो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ना करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल को पार करना होता था। तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत ले या फिर हम यहाँ पर मर जाए। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपने पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा भी दिया, इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन ही नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता है, आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि अगर ये नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपके कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो कर देता है। दोस्तों, दूसरी कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो जाता है। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला कि ये जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है और यहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन जाता है। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था
मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई कि गुरु ने ऐसा क्यों किया था और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसा बहुत सा टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रुका कर रखती है। वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।